दांत निकलवाने को जनरली एक बहुत आसान प्रोसीजर माना जाता है, लेकिन ये भी एक सर्जरी में गिना जाता है। वो आसान आपके डेंटिस्ट के नॉलेज, एक्सपीरियंस और एफिशिएंसी की वजह से लगता है। किसी भी सर्जरी की तरह दांत निकलवाने के बाद हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने होते हैं ताकि एक्सट्रैक्शन साइट या फिर जो घाव है वो अच्छी तरीके से भर जाए। आज मैं इस वीडियो में आपको उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताऊंगा। Hello everyone, I am Dr. Jayesh Acharya. You're watching Healthy Teeth Dental Vlogs. Welcome to another video. तो आइए जानते हैं आपको दांत निकलवाने के बाद क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़, जब आप दांत निकलवा के क्लिनिक से जाते हैं, जो कॉटन या गॉज़ आपके एक्सट्रैक्शन साइट पे रखी जाती है आपके डेंटिस्ट के द्वारा, उसको कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा आपको उस जगह पे मीडियम प्रेशर से दबा के रखना है। उससे पहले आप ना निकालें। 45 मिनट से 1 घंटे के बाद ही उसको बाहर। घर पहुंचने के बाद आपको आइस पैक देना ज़रूरी होता है। उससे आपकी जो सूजन आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। आइस पैक आपको कैसे देना होता है, 2 से 3 क्यूब बर्फ़ के लें, उसको एक जरी में डालें। आपके जो रुमाल होते हैं उसको 2 फोल्ड करें, 2 हाफ में फोल्ड करें। उसको आपको एक्सट्रैक्शन साइट पे रखना है। उसके ऊपर आपने जो जरी में बर्फ़ रखी हुई है उसको आपको लगा के रखना है एक्सट्रैक्शन साइट पे बाहर की तरफ। 10 सेकंड के लिए उसे लगा के रखें, 15 सेकंड के लिए, फिर उसको बाहर छोड़ें। फिर 10 सेकंड के लिए आपको लगा के रखना है, फिर 15 सेकंड के लिए उसको छोड़ना है। ऐसे आप 10 से 15 मिनट तक कर सकते हैं दिन में कई बार। आपके डेंटिस्ट के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं मेडिसिन खाने की, उसको आप पूरी तरह से फॉलो करें। आपको एक्टिविटीज़ अपनी कम करनी है। ज़्यादा फिज़िकल लेबर, सीढ़ी चढ़ना, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करना, ये सब अगले कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिन के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट करना है। ब्रशिंग आप कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह से आपका दांत निकलवाया हुआ है उस जगह पे आप ब्रश कतई ना। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए। आइए जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। स्मोकिंग आपके हीलिंग प्रोसेस को या घाव भरने के प्रोसेस को धीमा करता है, तो स्मोकिंग आप अवॉइड करें। ज़्यादा गर्म चीज़ें, लिक्विड या खाने, या फिर ज़्यादा मिर्ची मसाले वाले खाने आप ना खाएं। उससे आपके हीलिंग प्रोसेस को अगेन हैम्पर हो सकता है, वो स्लो डाउन हो सकता है। गर्म खाने से आपका ब्लीडिंग फिर से शुरू होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा सख्त चीज़ें चबा के ना खाएं, क्योंकि वो आपके जो एक्सट्रैक्शन साइट है या जो घाव है उस पर चुभ सकती हैं और आपको फिर से ब्लीडिंग हो सकती है या पेन वहाँ पे हो सकता है। बार बार मुंह धोना या बार बार थूकना भी आप अवॉइड करें। इससे आपके ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लीडिंग बंद ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिस जगह से दांत निकाला गया है उसको बार बार उंगली से या जीभ से टच ना करें। उससे ब्लड क्लॉटिंग में हैम्पर हो सकता है और आपका घाव भरने का प्रोसेस ज़्यादा लंबा खींच सकता है। चबा के खाने वाली चीज़ें अगले 24 घंटे तक, दांत निकलवाने के 24 घंटे तक अवॉइड करें। सॉफ्ट और कोल्ड चीज़ें ही खाएं, नरम चीज़ें जिन्हें ज़्यादा चबाना ना पड़े, ताकि उस जगह पर प्रेशर ना पड़े। जैसे मैंने पहले कहा था, आपको ब्रशिंग जो एक्सट्रैक्शन साइट है उस पर अवॉइड करनी चाहिए। बाकी दांतों पे आप ब्रश कर सकते हैं, लेकिन जिस जगह से दांत निकाला हुआ है पर्टिकुलरली उस जगह पे आप जब तक घाव नहीं भरता है तब तक ब्रश ना करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको अवॉइड करनी है। अब आइए जानते हैं कि आप अपने डेंटिस्ट को कब कॉन्टैक्ट करें। अगर आपका ब्लीडिंग कई घंटों तक बंद नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है मतलब पूरी तरह से लाल कलर का थूक आना, ब्लड आना मुँह से, और हल्का अगर रेडनेस है तो उसको ब्लीडिंग नहीं कह सकते हम। अगर पूरा रेड आ रहा है थूक, मतलब आपका ब्लीडिंग उस साइड पे अभी भी हो रहा है, या फिर आप फिज़िकली देख भी सकते हैं मिरर में वहाँ से ब्लड बह रहा है क्या। अगर कई घंटों के बाद भी दांत निकालने के ब्लड वहाँ से बह रहा है तो आपको अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर दांत निकलवाने के 48 घंटे के बाद भी आपको उस जगह पे पेन रह रहा है, तब आपको अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर उस जगह पे सूजन आ रही है तब आपको अपने डेंटिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन आप सारे इंस्ट्रक्शंस जो मैंने आपको बताए अभी, जो आपको फॉलो करने चाहिए और आपको जो अवॉइड करने चाहिए, वो सब आप उनका पालन करें और इन सब से आपको ये सारी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। लेकिन अगर आप पालन नहीं करते हैं तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं।
तो ये सारे कुछ आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको दांत निकलवाने के बाद फॉलो करने चाहिए। हर किसी के दांत सेम नहीं होते हैं और कई बार ऐसा होता है कि किसी के दांत में कुछ अलग तरह से काम किया होता है, अलग तरह से निकाला होता है, तो कभी कभी उनको कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके वो डेंटिस्ट आपको वो इंस्ट्रक्शन ज़रूर देंगे। तो इसलिए आपके डेंटिस्ट के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुने। ये जो मैंने बताया है ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, बाकी जो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं और आपके डेंटिस्ट वो आपको ज़रूर बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज। होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, यूज़फुल लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें इसे। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की हर वीडियो जो मैं बनाता हूँ इनकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। Until next time, this is Dr. J.S. Acharya signing off.